दुनिया में मशहूर बोनों की कहानियों में उन्हें ऐसे जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया गया है जो अपने दौर के मुताबिक काफी जदीद थे, जिसमें बिजली के देवता थोर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं जो अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं। जब भी कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में आ भी जाते हैं और अगर इंसान उनका एतमाद जीत लेता है तो वो उन्हें खजाने से नवाजते हैं। मसीही सकाफत और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तस्वुर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तहाइफ देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज कुतबे शुमाल में रहता है, जहाँ बोनों की फौज होती है जो तमाम साल कुतबे शुमाल में मौजूद सेंटा के गांव में बच्चों के लिए खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाला 8 हिरन है जो उसकी बगी को क्रिसमस की रात उड़ाता है। सेंटा को अक्सर मुहक्किकीन ख्याली और अफसानवी करार देते हैं, लेकिन बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि सेंटा क्लॉज एक हकीकी शख्सियत था जिसका नाम सेंट न्यूक्लियस था और वो एक बोना था। इसी तरह आइसलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक्सर लोग ये मानते हैं कि आइलैंड में बोने रहते हैं जिन्हें वो एल्फ कहते हैं। यहाँ हजारों लोगों ने बोनों को देखने का दावा भी किया है। लोगों का मानना है कि आइसलैंड में 13 किस्म के एल्फ रहते हैं जो बड़े बड़े चट्टान और जमीन के अंदर छुपे हुए हैं। न्यू अमेरिका और हवाई में रहने वाले कबीलों का भी मानना था कि एल्फ इंसानों से भी हजारों साल पहले जमीन पर आबाद थे। ये एल्फ छोटे छोटे शहर आबाद किया करते थे, खेती बाड़ी करते और मछलियाँ भी पकड़ते। 18वीं सदी में स्टीवन वैगनार नामी सियाह कई बरसों तक इन एल्फ की तलाश करते रहे। उन्होंने अपनी किताब टच बाय अ मिरेकल में एल्फ के साथ होते हुए लोगों की मुलाकात कई किस्से शामिल हैं। स्टीफन बॉल नामी इस शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। शाम के वक्त वो एक खुली जगह में पहुंच गए जहां पत्थरों से बनी हुई कई मूर्तियां और चीजें मौजूद थीं। बॉल ने खुद स्टीफन को बताया कि उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों को देखा था। वो लगभग 20 से 30 लोग थे जो कुछ लम्हों में ही गायब हो गए। बॉल अगले दिन फिर उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां अब कोई पत्थर वैसे इंसान मौजूद नहीं थे। इंडोनेशिया के जंगलात में बोने देखे जाने की कई खबरें और हादसात सामने आ चुके हैं। इंडोनेशिया के मकामी लोगों का मानना है कि बोनों का एक कबीला पिछले 5000 साल पहले इंडोनेशिया के जंगलात में रहता था। आइसलैंडियों ने भी आइसलैंड के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़या एक ऐसी गार की दरियाफ्त की थी जिसे बोनों की रिहाइशगाह करार दिया गया। तहकीक से पता चला कि गार में जूते बनाने वाले आलात, नक्शे और सोने के सिक्के थे जो 303 साल या 400 साल पुराने थे, जिन्हें वहां रहने वाले बोने छोड़कर चले गए थे। अमेज़न में रहने वाले जंगली कबाइल के एक सरदार ने बताया कि यहाँ हकीकत में 5000 साल पहले बोनों का एक ऐसा कबीला आबाद था जिसे कई मर्तबा हम लोगों ने भी देखा है। बोनों के मुतालिक हिंदुस्तान में भी एक किस्सा तब मशहूर हुआ जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में शीश महल की तामीर करवाई, जो बेशुमार कीमत और पत्थर और आयनों से बना एक बेमिसाल महल है। कहते हैं कि इस महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद एक रात अजीबो गरीब वाकया पेश आया। रात के आखिरी पहर में छोटे छोटे कद वाले बोने शाहजहां के सामने हाजिर हुए। उन बोनों के सरदार ने बादशाह से कहा कि ये किला जिस टीले पर तामीर हुआ है, इसके जेरे जमीन हमारी इबादत गाहें, मकानात और कबीले आबाद हैं। इस किले की तामीर की वजह से हमारे इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। बादशाह शाहजहां ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने उन बोनों से मुआफी भी मांगी। नेज उन बोनों को इसके बदले में बहुत सारा सोना और खजाने से भी नवाज कर रुखसत किया। बोनों से अपनी इस मुलाकात को बादशाह ने राज रखने को कहा। इस्लाम की बात करें तो बाज आमिल और अहले इल्म का मानना है कि बोने जिनों का भी वजूद होता है जो निहायत ही छोटे कद के होते हैं और शक्ल बदलने में निहायत ही माहिर होते हैं। जहाँ कुरान मजीद में आदो समूद के कद आवर मखलूकात का जिक्र है, ये तो ऐन मुमकिन हो कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की है कि वो जो इंसानों से कद में निहायत ही छोटे थे। बोनों के मुतालिक कहानियों और अफसानों में किस हद तक सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन तमाम वाकयात से बोनों की सच्चाई और
ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ نے ان بونوں کو زیر زمین چھپا کر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ہم انسانوں کے شر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ اگر یہ بونے ہمارے ساتھ اس زمین پر ہوتے تو یہ انسان کے ہاتھوں ہرگز محفوظ نہ رہ پاتے۔ شاید بونے اب بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، لیکن اگر ہیں بھی تو ہماری پہنچ سے بہت دور۔ لیکن شاید مستقبل میں بونے کس کہیں سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں۔ وہ بونے بے ضرر ہوں گے یا خطرناک، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔